इस खतरनाक पुल पर यात्रा करने से बेहतर है कि उस मार्ग का अनुसरण करें लोग। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ के उस पार के लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर उनको अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी जहाँ जाने के लिए। प्रशासन तो मदमस्त हाथी की तरह अपना काम कर रहा था। ये तो अभी गिरने वाला इसीलिए रोक दिया है, वैसे डेंजर तो 1 साल से पहले से ही था। सर हमको पार नहीं होने दिए, हम पुल में तैर के उधर ऊपर हुए सर। तो कैसे आवागमन थी? तो पुल तो बंद कर दिया गया है। कम से कम 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। हमको जल्दी बना के दे दे सरकार, यही से मांग करते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, बिहार में एक और पुल धंसने के कगार पर है। मानसून की बारिश है और भरपूर बारिश भी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा के बरमसिया में। उलाई नदी ये चल रही है, उलाई नदी इसे कहते हैं। और इस नदी पर ये पुल जो बना है ये बरमसिया पुल कहलाता है। लगभग 30,000 आबादी को जोड़ता है मुख्य शहर से। गांव है इस तरफ और गांव से लगभग 30,000 की आबादी इधर पहुंचती है। हर रोज़ का आवागमन है। और ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल अब किस हाल में है आप देख सकते हैं। इसको बैरिकेड कर दिया गया है, प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है। रात में ज़ोरदार बारिश हुई थी और बारिश के बाद यहाँ पर पानी पूरा चढ़ आया था। पुल का जो सतह है ऊपर, उससे थोड़ा ही नीचे लोग बता रहे हैं, लेकिन जल का स्तर काफ़ी बढ़ गया था। और जल का जो दबाव होता है उससे पुल देखते हैं किस तरह से डैमेज हो गया है। पुल के बाद हम आपको आगे भी तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ की क्या स्थिति है। लगभग 2 दर्जन गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। पुल का उद्घाटन जब हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था। 20 साल पहले ये पुल बनाया गया था और पुल बनने के बाद ये चल भी रहा था। ये आप कह सकते हैं उम्मीदों की जोड़ती पुल थी ये। काफ़ी लोग उस ओर रहते हैं जो आते हैं यहाँ पर बाज़ार करते हैं। झाझा में ऑफिस का काम होता है, उनका आवागमन उनका चालू रहता है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर की क्या हो गई है। रोक दिया गया है पूरी तरह से आवागमन को। सुरक्षा को लेकर आवागमन को रोका गया है। पुलिस पहुँच चुकी है, हालांकि रात से ही पुलिस पहुँच चुकी है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड किया है। बैरिकेड के बाद आप दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग बैरिकेड तोड़ के ना अंदर जा पाएँ, तो यहाँ पर दीवार दे दिया गया है। ये दीवार लोगों को रोकने के लिए दिया गया है, आवागमन को रोकने के लिए दिया गया है। ठीक आप इसके हम उस पार पुल की आपको स्थिति दिखा रहे हैं। उस पार भी दीवार दे करके इसको रोका गया है कि ना गाड़ी जा सके ना लोग इस पर आ सकें। सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी संवेदनशील अब माना जा रहा है। अभी यहाँ पर लोग जो उस पार जाना है उनकी स्थिति ये है कि पानी में आप देख सकते हैं, हम दूर से आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि देखिए कैसे लोग पानी में पार कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पहले हुआ करती थी। 20 साल पहले भी यहाँ पुल नहीं हुआ करता था और लोग इसी तरह से पार करते थे। लेकिन 20 साल से ये पुल बन जाने के बाद लोगों की एक उम्मीद बढ़ी थी, लोगों को आवागमन का साधन मिला था। अब स्थिति यहाँ पर ये है, ढहने के कगार पर है पुल। और स्थिति यहाँ पर की आप देख सकते हैं क्या है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन कुमार। ये कौन सा जगह कहलाता है? ये बरमसिया कहलाता है, बरमसिया पुल। बरमसिया पुल है, उलाई नदी ये है ना? ये उलाई नदी है, उलाई नदी पुल है। ये कब से हो रहा है? ये स्थिति क्या है? ये तो 1 साल से हो रहा है। ये तो अभी तो कगार पर एकदम आ गया है, रोक दिया गया है। ये तो अभी गिरने वाला इसीलिए रोक दिया है, वैसे डेंजर तो 1 साल से पहले से ही था। पुराना पुल हो गया है। अच्छा, इसका रख रखाव का क्या होता है? कुछ मेंटेन होता है कि नहीं? नहीं, इसका कोई मेंटेन वगैरह नहीं होता है ये। लेकिन रात से पूरी तरह से इसको रोक दिया गया है, दीवार दे दिया गया है। 37 गाँव से जुड़ा हुआ है सर। 35 गाँव? 37 गाँव। अच्छा, तो आप अभी क्या पूरा नहाए हुए हैं? आप नदी पार करके आ रहे हैं क्या? सर हमको पार नहीं होने दिए, हम पुल में तैर के उधर ऊपर हुए सर। तैर के पार हुए, यही स्थिति है लोगों की। लोग पानी में तैर कर पार कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कहाँ घर हुआ आपका? तुम्बा पहाड़। तुम्बा पहाड़ इस रास्ते से पड़ता है क्या? हाँ, यही रास्ते से पड़ता है। अच्छा, तो कैसे आवागमन थी? ये तो पुल तो बंद कर दिया गया है। कम से कम 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। अब 10 किलोमीटर घूम करके आप आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो ये पुल के बारे में क्या बताया जा रहा है? हमको जल्दी बना के दे दे सरकार, यही से मांग करते हैं। प्रशासन क्या बता रही है? प्रशासन तो दीवार दे दिया है। तो ये सुरक्षा के लिए तो बहुत ज़रूरी था। ये तो नहीं करते तो उसमें परेशानी हो जाती, दुर्घटना घट सकती थी। जी सर, है ना? हम लोग को परेशानी हो गया। अब कितना घूमना पड़ता है,
रखत नहीं होते हुए। चलिए, कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं ये स्थिति यहाँ पर की। आपका नाम क्या हुआ? सूरज बंडवाल, झाझा। सूरज जी, ये दिख रहा है प्रशासन ने रोक लगा दी है, पुल डैमेज हो गया है, कब हुआ ऐसा? ये कल रात में पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लेकिन रही बात डैमेज होने की, ये 5 साल पूर्व में ही पुल की स्थिति थोड़ी बहुत ख़राब थी। स्थानीय ग्रामीणों ने, मैंने स्वयं पुल पे धरना प्रदर्शन करके यहाँ की वस्तु स्थिति से स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि को अवगत कराया था। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जमुई विधायिका, सब पदाधिकारी आकर के देखे, यहाँ पे आकर के कनीय अभियंता, सभी लोग आकर के यहाँ का मुआयना किए थे, परंतु इस पर कोई सकारात्मक पहल आज तक नहीं हो पाया। प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मरम्मत करवाया गया होता तो आज इस प्रकार से जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं होता, क्योंकि इस पुल से लगभग 50 गांव के लोग जुड़े हुए हैं और पूरा झाझा का जो बाज़ार है वह इसी पुल से आने जाने वाले लोगों के भरोसे चलता है। तो इस तरह में पूरा व्यापारी वर्ग, पढ़ने वाले हजारों बच्चे एवं चिकित्सकीय लाभ लेने वाले ऐसे सभी लोग प्रभावित होते हैं, लोग, मरीज, सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब तो बिल्कुल रोक दिया गया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है प्रशासन ने इस पे पर्दा डाला अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। बिल्कुल, ये तो रोकना भी जरूरी था ना। रोकना जरूरी था, लेकिन अगर प्रशासन जिस प्रकार से आज सजग है, अगर 2 महीने पहले अगर सजग होकर के इसका थोड़ा भी मरम्मत, रख रखाव के लिए मरम्मत का काम नहीं, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। प्रशासन तो मदमस्त हाथी की तरह अपना काम कर रहा था। अगर यह पहले कर दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। देखिए, बता रहे हैं पुल बनने का तो बन गया, 20 साल हो गए बने हुए, लेकिन इसके रख रखाव में कमी रह गई। झाझा के वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं, देखने के लिए आए हैं, स्थल निरीक्षण के लिए पुल को देख रहे हैं। बात करते हैं उनसे भी। क्या सर, ये पूरा बैरिकेड किया गया है, पुल की स्थिति भी देख रहे हैं? नहीं, हम रात में भी आए थे यहाँ और देखा स्थिति है, रात से ही यहाँ रोक दिया गया है आवागमन, चूँकि अचानक तेज़ बारिश आ गई और तेज़ पानी का प्रवाह आ गया, पुल में थोड़ी दरार आई है। जैसा आपको ज्ञात होगा, यहाँ नए पुल का भी निर्माण प्रस्तावित है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। बहुत जल्दी ही वो पुल बनकर तैयार हो जाएगा। अभी बारिश में कुछ का काम शुरू नहीं हो पाया है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ के उस पार के लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर उनको अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी झाझा आने के लिए। वैकल्पिक मार्ग है सुदरीटाड़ होकर के, हथिया पुल होकर के वो लंबा पड़ा जाता है, थोड़ा 2 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो ऐसी प्राकृतिक आपदा जब आई है तो थोड़ा सा तो सहयोग करना पड़ेगा। इस खतरनाक पुल पर यात्रा करने से बेहतर है कि उस मार्ग का अनुसरण करें लोग। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है। मानसून का मौसम है, बारिश तो अभी लंबा होगा और पुल को बनने में भी समय लगेगा, लेकिन तत्काल व्यवस्था फिर क्या होगा इन लोगों के लिए? तत्काल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सा इंजीनियरिंग प्रविधि है कि तुरंत कोई व्यवस्था हो सकती है यहाँ पर। यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो वैकल्पिक मार्ग है उन्हीं का सहारा लिया जाए। और चूँकि यहाँ पर अच्छे लागत से यहाँ बड़ा पुल बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है, जब बनेगा तो फिर आवागमन सुलभ हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? काफ़ी लोग उस तरफ के हैं। प्रशासन को सहयोग करें और इस पुल का उपयोग बिल्कुल ना करें। कोई भी नदी में तैर कर पार होने की कोशिश ना करें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने आस पड़ोस में ये मैसेज दें, कोई भी रिस्क ना लें। जिनको भी आना हो बाज़ार, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, ज़िंदगी अनमोल है। धन्यवाद। तो सुना आपने, झाझा के वीडियो थे, पुल का निरीक्षण कर जा रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, स्पॉट वेरिफिकेशन उन्होंने किया है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस पुल का अभी इस्तेमाल ना करें। जब पानी कम जाता है, पुल नया बन जाता है, तो उसके बाद से ही वो आवागमन फिर से शुरू करें। तब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन दूर में आपको 2-4 किलोमीटर दूर से एक और पुल है, उस होकर के लोगों से आने जाने की अपील कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।